जय बोलिए महावीर भगवान की जय बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेश जी भगवानों की जय बोलिए युग के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की जय बोलिए श्वेत पिच्छाचार आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की सभी को जय जिनेन्द्र जय दुजलंदो। हम लोग कल तक की कक्षा में अपनी 100 कक्षाएं शतक पूरा कर चुके थे। आज आपकी 101वीं कक्षा तत्वार सूत्र की प्रारंभ होने जा रही है। आप लोगों ने बहुत मेहनत करके बहुत अच्छे से संयम के साथ एक एक कक्षा अब तक करी है। आप लोगों को सभी को बहुत बहुत साधुवाद। आप लोगों के सम्यक ज्ञान में इसी प्रकार वृद्धि होती रहे ऐसी भावनाओं के साथ में आज हमारे मित्र अवनीश जी यहाँ कक्षा के लिए आए हुए हैं। आज उनका जन्मदिन भी है। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम अब तक की कक्षा में 22 सूत्र यहाँ पर कर चुके हैं। सप्तम अध्याय हमारा चल रहा है। संलेखना व्रत के बारे में कल हमने बहुत अच्छे से समझा था। प्रतिदिन की भांति अगली कक्षा प्रारंभ करने से पहले हम सभी लोग मिलकर के साथ में मंगलाचरण करेंगे। उसके बाद 22 सूत्रों का देख करके जिससे कि हमें याद हो सकें उनका वाचन करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए और मंगलाचरण मिलकर के साथ में दोहराएंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की। सप्तम अध्याय सभी लोग निकाल लीजिए। एक एक सूत्र 22वें नंबर तक हम साथ साथ मिलकर के पढ़ेंगे। हिंसा नृत स्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरति व्रतम देश सर्वतोड़ु महति तत्सैथयार्थम भावना पंच पंच वांग मनोगुप्तिर्यादान निक्षेपण समित्यालोकित पान भोजनानि पंच क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यानान्य नुवीची भाषणम च पंच शून्यागार विमोचितावास परोपरोधाकरण भैक्ष शुद्धि सधर्मा विसंवादा पंच स्त्री राग कथा श्रवण तन मनोहरांग निरीक्षण पूर्वरतानुस्मरण भ्रस्येष्ट रस स्वशरीर संस्कार त्यागा पंच मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच हिंसा दिश्विहा मुत्रापाया वध्य दर्शनम दुःखमेव वा मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ्यानि च सत्वगुणाधिक क्लिश्यमाना विनयेषु जगत्काय स्वभावो व संवेग वैराग्यार्थम प्रमत्त योगात् प्राण व्यपरोपणम हिंसा असद विधानमनत्रमम अदत्तादानम स्तेयम मैथुनम ब्रह्म मूर्छा परिग्रह निःशल्यो व्रति अगार्य नगारश्च अड़ुव्रतो अगारी दिग्देशानर्थ दंड विरति सामायिक प्रोषदोपवासोपभोग परिभोग परिमाणातिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च मारणांतिकीम संलेखनाम जोशिता। इस प्रकार से हमने 22 सूत्र कल तक की कक्षा में किए। एक बार पुनः प्रतिदिन की भांति जो हमने कल की कक्षा में किया था उसको जल्दी से हम लोग दोहराएंगे, रिवाइज करेंगे।
21वां सूत्र हमने देखा था, दिग्देशा नर्थ दंड विरति सामायिक प्रोषधोपवासोपभोग परिभोग परिमाणातिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च। कल आपको बताया था कि व्रतों की चर्चा के लिए छठे अध्याय में 19वें नंबर के सूत्र में भी व्रतशील के बिना जो होता है वो चारों आयु का आश्रय करता है, इस प्रकार से सूत्र आया था। तो वहाँ आपको बताए थे कि 5 प्रकार के व्रत होते हैं और 7 शील होते हैं, कुल मिलाकर के ये 12 व्रत कहलाते हैं। तो 7 शील कौन से थे? 4 शिक्षा व्रत और 3 गुण व्रत, ठीक है, और 5 अणुव्रत, वो व्रत हो गए। तो सारे मिलाकर के जो 12 व्रत हैं तो उन्हीं की चर्चा यहाँ पर की गई है। 20वें सूत्र में 5 अणुव्रत अलग से बता दिए, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह के विपरीत अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह परिमाण अणुव्रत। क्योंकि गृहस्थ श्रावक पूर्ण रूप से अपरिग्रही नहीं हो सकता, वो परिमाण कर सकता है, सीमा बना सकता है, तो परिग्रह का परिमाण अणुव्रत उसको कहते हैं। 7 शील कौन कौन से हुए वो यहाँ पर 21वें नंबर के सूत्र में बताए हैं। दिग्देश, इसके साथ में क्या लगाया? बाद में जो व्रत शब्द आया है, समविभाग के बाद शब्द आया है व्रत, तो वहां से यहाँ पे सभी चीजों में व्रत लगाएंगे। तो दिग्देश का मतलब क्या हुआ? दिग्व्रत और देश व्रत। दिग का मतलब होता है दिशाएं, जैसे दिगंबर संप्रदाय होता है तो उसका भी अर्थ क्या होता है? दिशाएं ही जिसका वस्त्र है। दिग अंबर, अंबर माने वस्त्र भी होता है और अंबर माने आकाश भी होता है, परंतु यहाँ पे जो दिगंबर शब्द का प्रयोग किया जाता है वहाँ क्या होता है? दिशाएं ही जिनका वस्त्र है। तो दिगंबर संप्रदाय में जो निर्ग्रंथ मुनि होते हैं इसलिए वो वस्त्र इत्यादि का प्रयोग नहीं करते। तो दिग व्रत का मतलब क्या हुआ? जब दिशाओं का व्रत ले लिया जीवन पर्यंत के लिए, अब इसमें सभी तरफ की दिशाओं का व्रत लिया जाता है। ये नहीं है केवल पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, इसमें ऊपर का भी व्रत लिया जाता है कि ऊर्ध्व में भी हम कितनी किलोमीटर तक जा सकते हैं, नीचे भी हम कितना नीचे तक जा सकते हैं। अब हवाई जहाज से आप कितना ऊपर तक जा सकते हैं आपका कंट्रोल तो है नहीं, तो अगर आपने व्रत ले लिए हैं तो आप ऐसे स्थान पे जाइए जहाँ पर उतनी ऊंचाई से ऊपर आपका गमन ना हो, ठीक है। तो दिशाओं की, सभी दिशाओं की सीमा जीवन पर्यंत ले ली जाती है। अब दिशाओं में किलोमीटर वर्तमान समय में ऐसे नहीं हो पाते, तो क्या आसानी से लोग व्रत लेते हैं, क्या कर लेते हैं कि भाई देश की सीमा कर लेते हैं कि मैं भारत देश की जितनी सीमा है उसके बाहर नहीं जाएंगे, है ना, एशिया महाद्वीप के बाहर नहीं जाएंगे, या हम अमेरिका में रहते हैं तो अमेरिका के बाहर नहीं जाएंगे। तो इस प्रकार से आप दिशाओं की सीमा ऐसे भी बना सकते हैं। तो दिग्व्रत में लेकिन ये ध्यान रखना है कि पूरे जीवन पर्यंत उन सीमाओं का पालन करना है। अब दूसरा क्या था? देशव्रत, जो परमानेंट की सीमा बनाई थी जीवन पर्यंत की, उसमें प्रतिदिन प्रति घंटा प्रति माह के हिसाब से पक्ष कुछ भी छोटी छोटी सीमाएं बना लेना कि आज मैंने कहीं नहीं जाना तो छोटी सी सीमा बना ली, तो उसमें उसके बाहर का आपको दोष नहीं लगेगा। जितनी सीमा आप कम कर लोगे उतना आपका संयम में वृद्धि मानी जाएगी। अनर्थ दंड विरति, यानी कि बिना प्रयोजन के कोई भी कार्य जिनसे अनार्थिक दंड लगता हो, पाप का उपदेश देना, है ना, घास इत्यादि को बिना प्रयोजन के नष्ट करना, विद्युत का बहुत ज़्यादा अपव्यय करना, वाहनों का बिना प्रयोजन के दौड़ाना, है ना, कहीं पर भी ऐसी फिल्मी दुनिया के गाने, बाहर देश दुनिया में कौन सी हत्या झूठ चोरी, बहुत सारे जो असंख्यात पाप हो रहे हैं उनमें मन को लगाना, ये सब क्या कहलाते? अनर्थ दंड, जिसका आपकी आत्मा के कल्याण में कोई भी प्रयोजन नहीं है। ऐसे कोई भी व्यापार, ऐसे कोई भी साहित्य, ऐसे कोई भी कार्यों से दूरी बना के रखना, उसे क्या कहते हैं? अनर्थ दंड विरति। सामायिक, जो व्रती होगा वो अपनी प्रतिमाओं के अनुसार जितने उसने नियम लिए हैं उसके हिसाब से वो समता भाव रखेगा।
दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार और जितनी बार वो चाहे वो कुछ न कुछ सांसारिक वस्तुओं से मन को हटाकर, मन को एकाग्रचित करके ध्यान अवस्था में आत्मा का, 3 लोक का जो भी सम्यक ज्ञान रूप में उसने अध्ययन किया है, स्वाध्याय भी कर सकता है, ध्यान भी लगा सकता है, सांसारिक क्रियाकलापों से कुछ समय के लिए वो ध्यान अवस्था में प्रविष्ट होता है। उसे क्या कहते हैं? सामायिक। प्रोषधोपवास, अष्टमी, चतुर्दशी इत्यादि को व्रतों के दिन माना जाता है। उस दिन क्या करना? उस दिन व्रत, उपवास इत्यादि करना, भोजन 4 प्रकार के या एक जितना आपकी क्षमता है उतना आप भोजन इत्यादि का, व्यापार इत्यादि का, सांसारिक क्रियाकलापों का परित्याग करना। तो उसे क्या कहते हैं? प्रोषधोपवास। इसमें उत्तम में क्या होता है कि मान लीजिए अष्टमी का उसने उपवास करना है, उत्तम, तो वो 1 दिन पहले भी एकासन करेगा और अष्टमी के 1 दिन बाद भी एकासन करेगा। मध्यम में क्या करेगा कि खाली अष्टमी का उपवास कर लेगा, और जघन्य में क्या करेगा? अष्टमी चतुर्दशी पे भी क्या करेगा? एकासन इत्यादि कर लेगा। कुछ ना कुछ अपनी क्षमता के अनुसार नियम ले लेना, व्रत इत्यादि करना, अपनी कषायों पर विजय प्राप्त करना, क्रोध, मान, माया, लोभ उस दिन कम से कम करने का प्रयास करना, उसको क्या बोलते हैं? प्रोषध उपवास। पर उपभोग, परिभोग, परिमाण, जो 1 बार भोगा जाए, उपभोग जो बार बार भोगा जाए, परिभोग इसको भोग, परिभोग, परिमाण भी बोलते हैं, उसकी सीमा कर लेना, वस्त्र इत्यादि की, फल सब्जी इत्यादि की, बर्तनों की, अपने ऑफिस की, प्रॉपर्टी की, ज्वेलरी की, जो भी चीज़ें आपके पास आपके परिग्रह के साधन हैं उनकी सीमा बना के चलना। अब मान लीजिए आपने 100 वस्त्रों की सीमा कर ली, तो आप 101 ले ही नहीं सकते क्या? ले सकते हैं। जैसे ही आपने 101 मान लिया तो एक पिछले वाले को रिटायर कर दिया, उसको किसी को दान में दे दिया या उसको कहीं भेंट कर दिया, कुछ भी किया, तो गिनती कर ली, अपने मन में भी कर ली, और कहीं पर आप जो जीवन पर्यंत की सीमा करते हैं तो कहीं डायरी पे नोट कर ली, जिससे कि बाद में आप 10-20 साल बाद उसको भूल ना जाएं कि आपने कितनी सीमा ली थी। ठीक है। उसके बाद अतिथि संविभाग व्रत, जो आपके नगर में जहां आप रहते हैं, आपके आसपास कोई भी अतिथि, अतिथि किनको बोला? आपके जो परिवार के रिश्तेदार है ना, दोस्त यार, उनको अतिथि नहीं बोला। यहाँ आत्मा के कल्याण की बात हो रही है, तो यहाँ अतिथि कौन हुए? जो गुणाधिक हैं, जो आपके सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र में आपसे अधिक हैं, उनका आदर, सत्कार, सम्मान करना। कोई गुड़ी जन आ गए, श्रावक भी आपसे श्रेष्ठ आ गए, या मुनि महाराज, माता जी, अलग छुल्लक इत्यादि जिनका चारित्र आपसे श्रेष्ठ है, उनको अतिथि कहा गया है। आपके रिश्तेदारों को, आपके मिलने जुलने वालों को, आपके क्लाइंट लोगों को, आपके व्यापारी बंधुओं को, मित्रों को, उनको अतिथि नहीं कहा है। उनका तो आप संविभाग वैसे ही करते ही हैं, खिलाते पिलाते हैं, पैसे भी देते हैं, लिफाफा भी देते हैं, उनको अतिथि संविभाग नहीं कहा। किसको बोला अतिथि संविभाग? कोई भी मुनि महाराज इत्यादि आए हैं तो उनका आहार की व्यवस्था, उनके सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र में, सम्यक ज्ञान में वृद्धि हो, उनको कोई रोग इत्यादि हो, उनकी वैयावृत्ति करना, उनकी व्यवस्था करना, उनको आहार इत्यादि लगाना, अभक्ष्य वस्तुओं का, है ना, उनको शास्त्र इत्यादि देना, तो उन सबको क्या बोलते हैं? अतिथि संविभाग व्रत। तो जो भी व्रती होता है वो इन बातों का ध्यान अवश्य रखता है। संपन्नस्य, तो वो व्रती इन सब चीज़ों से युक्त होता है, संपन्न होता है। मारणांतिकीम संलेखनाम ज्योतिषा। अब व्रती के साथ में 12 व्रतों के साथ एक और कंपलसरी चीज़ क्या है? पूरे व्रतों का जीवन भर पालन किया, परंतु अंत समय में संलेखना किसी कारण से नहीं ले पाया, तो सारे व्रत कैसे हैं? उनका कोई फायदा ज़्यादा नहीं होने वाला। और किसी ने पूरे जीवन में ढंग से व्रत नहीं लिए, ले ही नहीं पाया, निमित्त ही नहीं बना, परंतु अंत समय में संलेखना बहुत अच्छी हो गई, शांत परिणामों के साथ में प्रीति पूर्वक शरीर से भविष्य की आकांक्षाओं को, वर्तमान की आकांक्षाओं को बिल्कुल राग द्वेष से रहित होकर, सब परिवार से, इष्टजनों से ममत्व का त्याग करके, शरीर से बिल्कुल ममत्व का त्याग करके, भविष्य के भोगों की हर तरह से आकांक्षा का त्याग करके
प्रीति पूर्वक मरण को शांत स्वभाव से मुस्कुराते हुए छोड़ना। शरीर को क्या कहलाता है? संलेखना। कल आपको बताया था संलेखना आत्महत्या नहीं होती। संलेखना में कब ली जाती है? जब स्वतः शरीर अपनी आयु पूरी करके यहाँ समाप्त होने वाला होता है, उससे पहले संलेखना व्रत लिया जाता है। और वह समय के अनुसार यम संलेखना भी हो सकती है, नियम संलेखना भी हो सकती है, धीरे धीरे, है ना। और यम यानी कि तुरंत आपने डिसाइड कर लिया, कभी ऐसी कोई परिस्थिति हो गई, कोई रोग ऐसा हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो तुरंत आपने चारों प्रकार के आहार इत्यादि का त्याग कर दिया, शरीर से ममत्व का त्याग कर दिया, जो भी पद इत्यादि मिले हुए थे, धन वैभव, सबको फटाफट से आपने त्याग कर दिया, जिसको देना था उसको दे दिया। और इस संसार से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं किसी का नहीं, कोई मेरा नहीं। इस संसार के सभी जीवों से क्षमा याचना करके, प्राणी मात्र से अपनी क्षमा याचना करते हुए क्या करना? संलेखना का व्रत लेना। उसको क्या बोलते हैं? समाधि मरण भी बोलते हैं। और एक शब्द आपको कल और बताना भूल गए थे, कई जगह इसको संथारा शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं नीचे यहीं पर कि समाधि को संथारा भी बोलते हैं। संलेखना को समाधि भी बोलते हैं, समाधि मरण, और संथारा भी बोला जाता है। संथारा भी कहते हैं। ये आपने अच्छे से सीखा। तो अगर आप किसी भी कारण से ये ग्रंथों को पढ़ के अगर नियम नहीं भी ले पाते, व्रत नहीं भी ले पाते, लेकिन आप एक काम अवश्य कीजिएगा कि जब भी मरण समय निकट आए तो अपने परिवार से, अपने शरीर से, अपने धन संपत्ति से बिल्कुल मोह को त्याग करके संलेखना व्रत अवश्य लीजिएगा। ऐसे बहुत सारे गुणीजनों ने इसके ऊपर बहुत सारे अपनी कविताएं भी बनाई हैं, भावनाएं भी बनाई हैं कि संलेखना का कितना महत्व है। ये हमने अच्छे से कल सीखा था। अब हम इनको सीखने का फ़ायदा तभी है कि यथासंभव हम अपने जीवन में इन सब बातों को प्रयोग करें। चलिए आगे का सूत्र देखेंगे। बहुत अच्छे सूत्र आगे धीरे धीरे आने वाले हैं। आपकी प्रतिदिन की दिनचर्या में सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। ये पांचों प्रकार के जो अणुव्रत हैं, 4 शिक्षा व्रत हैं और 3 गुण व्रत हैं, ये गृहस्थ श्रावक जो हम सभी लोग अपने घर में रहकर भी जितना शक्ति तस त्याग तप इत्यादि हम कर सकते हैं, तो हम सब के लिए ये बहुत ही समझने योग्य बातें हैं। इसीलिए आचार्य महाराज ने पूरा की पूरा 7वां अध्याय इन व्रतों के ऊपर अलग से दिया है। चलिए 23वें नंबर का सूत्र करेंगे। शंका कांक्षा विचिकित्सा। शंका कांक्षा विचिकित्सा। न्यदृष्टि प्रशंसा। न्यदृष्टि ये इसके साथ संधि के साथ है, तो इसलिए ये अ का उच्चारण आएगा। आ के बाद सीधे अ आ गया। संस्तवा सम्यक दृष्टेरतिचारा। संस्तवा सम्यक दृष्टे रतिचारा। चलिए क्या मतलब हुआ इसका, संधि विच्छेद करेंगे। शंका, कांक्षा के लिए क्या निकाला यहां से? आकांक्षा। कांक्षा भी शब्द प्रयोग कर देते हैं, कोई आकांक्षा इच्छा इत्यादि होती हैं, है ना, तो उसको आकांक्षा। फिर विचिकित्सा, उसका बाद अन्य दृष्टि प्रशंसा, फिर संस्तवा,
सम्यक दृष्टे, फिर अतिचारा। कैसे पढ़ेंगे? र लग गया यहाँ पे, तो सम्यक दृष्टे विसर्ग लग जाएगा, क्या बन जाएगा? अतिचारा। अतिचार होते हैं किसके? सम्यक दर्शन के अतिचार यहाँ पर आचार्य महाराज ने बताए हैं। क्या क्या बताए हैं? सम्यक दर्शन क्या होता है? जो पहले सूत्र में शुरू में आ गया कि जो व्रती होगा वो सम्यक दर्शन के साथ ही होगा। सम्यक दर्शन से रहित अगर है तो वह व्यति नहीं कहलाता, है ना। व्रत तभी माने जाएंगे जब वो सम्यक दर्शन के साथ में किसी ने व्रत इत्यादि लिए हैं। ठीक है, अगर किसी ने व्रत ले लिए परंतु सम्यक दर्शन के साथ में नहीं लिए, हमने शल्य में जो 18वें नंबर का सूत्र था वहाँ भी आया था मिथ्या शल्य, यानी कि व्रती जो होता है वो शल्य रहित होता है। अगर मिथ्या दर्शन के साथ में व्रत ले लिए तो व्रत नहीं माना जाएगा। मान लीजिए खूब तप इत्यादि कर रहा है, सारी चर्या बिल्कुल जो इन व्रतों में दी गई हैं वो सारी की सारी कर रहा है, सामायिक भी कर रहा है, प्रोषदोपवास भी कर रहा है, बहुत सारे खूब तप कर रहा है, निर्ग्रंथ साधु भी बन गया, परंतु मिथ्या दर्शन के साथ। सच्चे देवसास गुरु पे न जानकारी थी, न श्रद्धान था, न सम्यक ज्ञान था तीन लोक के बारे में, न चतुर्गतियों के इत्यादि के बारे में, न सिद्ध भगवानों के स्वरूप के बारे में। मिथ्या दर्शन के साथ में तप इत्यादि कर लिए तो वो क्या माना जाएगा? व्रत नहीं माना जाएगा। उससे पुण्य तो मिलेगा, उससे भविष्य में उसको देव पर्याय स्वर्ग इत्यादि तो मिल सकता है, परंतु मोक्ष का कारण नहीं है। मोक्ष का कारण क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। सबसे पहला सूत्र पहले अध्याय का, तो तीनों चीजें एक साथ होंगी तभी मोक्ष मार्ग है, अन्यथा कोई भी चीज अगर इनमें से मिसिंग है तो मोक्ष का मार्ग नहीं है। दर्शन खूब है, नॉलेज खूब है, खूब बढ़िया प्रवचन दे रहे हैं, चारित्र जीरो है, तो क्या मोक्ष का कारण है? नहीं है। आपको चारित्र यानी कि उसको अमल में भी लाना पड़ेगा, व्रत नियम संयम भी लेने पड़ेंगे। खाली ज्ञान किसी कार्य का नहीं है, खाली दर्शन भी किसी कार्य का नहीं है। तीनों कार्य एक साथ आपको करने पड़ेंगे। जो आपने दर्शन किया है, जो आपने श्रद्धान किया है, फिर आपने उसको ज्ञान भी प्राप्त करना है और अपने चरित्र में भी, अपने प्रतिदिन की चर्या में आपने व्रत नियम संयमों को भी धारण करना है, तभी मोक्ष का मार्ग है। तो यहाँ क्या बता रहे हैं सूत्र में? संयम यानी कि सम्यक दर्शन के अतिचार क्या क्या होते हैं। क्यों यहाँ पे आया? क्योंकि व्रती संयम जो लेता है वो सम्यक दर्शन के साथ में ही लेता है। अब सम्यक दर्शन कब उसका कम हो सकता है? अतिचार का मतलब अभी हम देखेंगे क्या अतिचार होता है। शंका है, यदि सम्यक दर्शन तो कर लिया परंतु शंका हो गई, डाउटफुल हो गया कि पता नहीं अरिहंत भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं, समोसरण लगता है कि नहीं लगता है, जो हम ये ग्रंथ पढ़ रहे हैं किसी ने लिख दिए होंगे अपने ज्ञान से। डाउटफुल स्थिति में व्यक्ति आ गया, श्रद्धान डगमगा गया, शंका हो गई, डाउट हो गया कि पता नहीं इतना साइंस डेवलप कर गया, मंगल पे पहुंच गया, चंद्रमा पर पहुंच गया, इतनी साइंस ने तो बता दिया पृथ्वी घूम रही है, हमें ग्रंथों में पढ़ा रहे हैं तीन लोक का ऐसा नक्शा है, पृथ्वी सीधी है, हमें ग्रंथों में पढ़ा रहे हैं नीचे नरक है ऊपर स्वर्ग है, अच्छे काम करोगे तो ऊपर जाओगे, बुरे काम करो, परंतु संसार में सब लोग तो कह रहे हैं कि सब स्वर्ग नगर यहीं पर हैं। ये तो व्यक्ति को डराने के लिए है, कोई नरक नहीं होता, कोई स्वर्ग नहीं होता, सब यहीं पर एक बार आए हैं, यहीं मरण हो जाना है, तो खूब बढ़िया से रहो। तो डाउट हो जाना, एक बार सम्यक दर्शन हुआ तो सही, परंतु और बातों को सुन करके शंका हो जाना कि इतने सारे विद्वान लोग कह रहे हैं कि ये सब बातें ऐसे होती हैं, पूरा संसार कह रहा है कि कोरोना हो गया तो कोरोना ऐसे हो गया वैसे हो गया, तो अपने भगवान पे ही श्रद्धान कम कर देना, अन्य मतियों की, अन्य बातों को, सांसारिक बातों को सुन करके। उसे क्या बोलते हैं? सम्यक दर्शन में अतिचार लग गया, है ना। दूसरा कांक्षा, जो हमने मिथ्या शल के बाद क्या पढ़ा था दूसरा शल्य में?
निदान शल्य। कोई भी व्रत ले लिए किसी ना किसी आकांक्षा के साथ में कि इस व्रतों से ये फ़ायदा हो जाएगा। अरे 4 दिन भूखे रहो और उसके बाद इतने भक्त बन जाएंगे, 15 दिन का उपवास कर लो, लाइन लग जाएगी लोगों की, सब हमें पूछेंगे, है ना, बड़े बड़े लोग हमारे भक्त बन जाएंगे। आकांक्षा कर ली, चाहे इस समय की या भविष्य की पर्यायों की, कि बाद में मुझे स्वर्ग मिल जाएगा, इंद्र इत्यादि का पद मिल जाएगा, मैं चक्रवर्ती बन जाऊंगा, नारायण बन जाऊंगा, प्रतिनारायण बन जाऊंगा। तो ये सब क्या हो गई, हमने किसी भी वर्तमान के भोगों की या भविष्य के भोगों की आकांक्षा के साथ में सम्यक दर्शन में हम प्रविष्ट हो गए कि हमारे ये केस लगा हुआ है, ये निकल जाएगा, हम पास हो जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे, शादियां हो जाएंगी, ये व्यक्ति मिल जाएगा। जो भी आपकी सांसारिक इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति के लिए आपने निदान शल्य एक तरह से कर लिया, तो वो क्या हो गया, सम्यक दर्शन में दोष लग गया, अतिचार लग गया। उसके बाद क्या आया, विचिकित्सा। विचिकित्सा कहते हैं कि कोई भी आपने मान लीजिए पद ले लिया, मुनि पद आप ले लिया, मुनि बन गए, उसके बाद अरे इसमें तो मुनि महाराज तो बन गए, अब तो नहा ही नहीं सकते, है ना, तो स्वयं के मलिन शरीर को देखकर गिलानी होना, मिट्टी लग गई, नहा नहीं सकते, या अन्य मुनियों के शरीर को देख करके पहले व्रत ले लिए, फिर देखा ये तो कितने गंदे से रहते हैं, कितना कष्ट होता है इनको, पैदल चलना पड़ता है, तो उसमें गिलानी हो जाना, तो उस शब्द के लिए क्या बोलते हैं, विचिकित्सा, है ना। अब कोई दुखी जीव देखे, उनको देख करके उनकी निंदा करना, उनमें करुणा भाव नहीं करना उनको ठीक करने का, कि कितने गंदे से हैं, कितना दुखी है ये पशु, है ना, कीचड़ में रहते हैं, उसकी मन से निंदा करना, ये सब विचिकित्सा कहलाते हैं। उसके बाद क्या है, अन्य दृष्टि प्रशंसा। अब ये बहुत आमतौर पे देखने में आता है, सम्यक दर्शन तो ले लिया, व्रत ले लिए, और फिर क्या किया कि वाह वो लोग तो देखो इतने बड़े पद पे हैं, अन्यमति होते हुए भी वो ना तो अरिहंत भगवान को मानते ना जानते, उनके पास कितना धन, कितना वैभव, कितनी शान और सब कुछ है उनके पास में, खूब रुपया पैसा, नौकर चाकर, प्रधानमंत्री बन गए, मंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, विधायक बन गए, बहुत बड़े बड़े पद पे हैं, उनके आगे पीछे हम जैसे लोग घूम रहे हैं, या हम तो गरीब हैं। तो अन्य दृष्टि की प्रशंसा करना कि अन्यमति तो हमसे ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, वो किस चीज़ को देखकर प्रशंसा कर रहे हैं, उनके वर्तमान के वैभव को देखकर कर रहे हैं, उनकी आत्मा का जो भविष्य में होने वाला है उसको देख करके नहीं कर रहे। तो मन से अन्य दृष्टि की प्रशंसा करना, उसको क्या बोलते हैं, अन्य दृष्टि प्रशंसा, है ना। फिर संस्तवा, संस्तवा बोलते, यहाँ तो होता है अन्य दृष्टि की मन से प्रशंसा, और संस्तवा ये दोनों शब्द एक तरह से मिले हुए हैं। तो यहाँ पर क्या है, मन से प्रशंसा करना, संस्तवा बोलते हैं वचन से, कि बोल करके उनकी ये अन्य दृष्टि की दोनों के साथ में जुड़ा है। अन्य दृष्टि प्रशंसा यहाँ मन से मानी जाएगी, और अन्य दृष्टि संस्तवा यानी कि वचन से बोल करके भी उनकी प्रशंसा करना। तो ये सब क्या कहलाता है, सम्यक दृष्टे अतिचार, सम्यक दर्शन में अतिचार। अब अतिचार क्या होता है, इस सूत्र को लिख के सबसे पहले हम वो भी समझेंगे कि 4 प्रकार के दोष व्रतों में लगते हैं। ठीक है, पहला दोष क्या लगता है, अतिक्रम। आपको लिखवाएंगे, पहले बता देते हैं। अतिक्रम, साथ साथ दोहराइए आप लोग, अतिक्रम। दूसरा व्यतिक्रम, तीसरा अतिचार, और चौथा अनाचार। एक बार फिर से दोहराएंगे, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार। फिर से एक बार, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार। अब यहां पे देखिए अतिचार कौन से नंबर पे आया था, तीसरे नंबर पे। पहला क्या है, अतिक्रम, दूसरा व्यतिक्रम, तीसरा वाला जो अतिचार है उसकी यहाँ पे बात कर रहे हैं। क्योंकि अतिचार क्या होता है कि आपने व्रतों में दोष तो लगाए, परंतु आप संभल गए, कुछ समय बाद आपको पता चल गया कि ये चीज़ गलत थी, और आपने उनको फिर बैलेंस कर लिया, ठीक कर लिया। तो ये केवल अतिचार है, इनमें अभी आपका व्रत खंडित नहीं हुआ। चारों की परिभाषा समझते हैं, फिर लिखेंगे। सबसे पहला क्या बोला, अतिक्रम।
व्रत ले लिए या लेने वाले हैं, लेकिन क्या हुआ, मन में थोड़ी बहुत अनिच्छा हो गई, है ना, आदर कम हो गया कि ये तो अब फालतू में, इससे तो कुछ होता नहीं है, फिर बेकार में हमने सामायिक का व्रत ले लिया, प्रोषधोपवास का व्रत ले लिया, है ना, अन्य अन्य प्रतिमाओं को हमने धारण कर लिया, या फिर मुनि महाराज जी बन गए, क्षुल्लक ऐलक माता जी बन गए, घर का त्याग कर दिया। उसके बाद आदर अपने ही धर्म के प्रति, अपने ही व्रतों के प्रति आदर थोड़ा सा कम हो जाना, अनिच्छा हो जाना कि कहाँ फंस गए। अभी व्रतों को पालन तो कर रहे हैं परंतु आदर कम हो गया, मन में थोड़ा सा क्या हो गया, उसको क्या बोला, अतिक्रम। उसके बाद दूसरा क्या है, व्रतिक्रम। अब जो व्रत लिए थे, नियम लिया था कि भाई हम 100 वस्त्र रखेंगे, इतने फल सब्जी, 1000 फल सब्जी खाएंगे, इतने किलोमीटर तक हम जा सकते हैं। अचानक से फ़ोन आ गया कि भाई वहाँ जाना है, तुरंत बैग उठाया, भाग गए, ध्यान ही नहीं रहा कि हमने तो आज के लिए नियम लिया था, कहीं नहीं जाना है ना। तो व्रतों की सीमा का उल्लंघन कर देना, तो उसे क्या बोलते हैं, व्यतिक्रम। कुछ भी नियम लिए थे उनको पालन नहीं कर पाना, तो व्यतिक्रम। पहला वाला, अभी आपने कुछ सीमा का उल्लंघन नहीं किया था, खाली उसमें आदर कम हुआ था। दूसरा, अब आपने भूलवश या जानबूझ करके, इमरजेंसी मान के, या वैसे ही किसी के कहने पर आपने व्रतों को उल्लंघन कर दिया। आपने नियम लिया 4 महीने हम चतुर्मास चल रहा है, हम कहीं नहीं जाएंगे अपने नगर को छोड़ के। पड़ोसी का फ़ोन आया, शिखर जी जाना है, गिरनार जी जाना है, तीर्थ वंदना पे जाना है, पुण्य मिलेगा, चलो जी। आपने कहा चलो, तो क्या हो गया, भले ही आप तीर्थ क्षेत्र पर जा रहे हैं, लेकिन आपने मन में पहले से नहीं सोचा था कि भाई कब, आप या तो मन में सोच लेते कि हम 4 महीने तीर्थ वंदना के लिए स्पेशल कोई ओकेज़न आएगा तो जा सकते हैं, आपने ऐसा नहीं सोचा था, फिर भी किसी के कहने पे चले गए, तो वो भी चाहे तीर्थ के लिए गए हों, चाहे व्यापार के लिए गए हों, तो भी व्यतिक्रम में आएगा। अब जो व्रती होता है वो क्या कहेगा कि भाई वहाँ भी तीर्थ वंदना इसीलिए तो जा रहे हैं कि अपनी आत्मा का कल्याण करना है, और जब हमने व्रत ले लिए, सीमाएं ले ली, तो यहीं बैठे बैठे कल्याण हो जाएगा, यहाँ ज़्यादा होगा क्योंकि हमने सीमा ले रखी है, उसके बाहर हमें 4 महीने गमन नहीं करना है। तो जो व्रती श्रावक होगा, सम्यक ज्ञान से सहित होगा, वो कभी भी सीमाओं का अनावश्यक रूप से उल्लंघन नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ भी खाली टूरिस्ट प्लेस की तरह थोड़ी जा रहे हैं, आप दर्शन करने ही तो जा रहे हैं, यहीं बैठे बैठे दर्शन कर लीजिए शिखर जी के उन 4 महीने, उसके बाद चले जाइए। तो उसे क्या बोलते हैं, व्यतिक्रम, यानी कि सीमा का उल्लंघन कर लेना। अब तीसरा आता है अतिचार। अतिचार का मतलब क्या हुआ, जो भी आपने सीमा का उल्लंघन किया था, जो भी आपने त्याग किया था, भूलवश या जानबूझ के, समय आने पर उसका उल्लंघन कर देना, उस वस्तु का सेवन कर लेना, लेकिन तुरंत बाद में क्या होना कि आत्मग्लानि होना, अरे ये मैंने तो बहुत बड़ा काम गलत कर दिया, उसका प्रायश्चित ले लेना कि भाई ये मेरे से गलती हो गई, मैंने क्रोध मान माया लोभ का त्याग किया था, परंतु क्या हुआ, किसी गलती से आहार में कोई ऐसी चीज़ आ गई जो अभक्ष पदार्थ आ गया, कभी आपने क्रोध कर लिया, कोई भी व्रतों का आपने समय के साथ उल्लंघन किया, परंतु फिर तुरंत उसको आपने ठीक कर लिया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये क्या हैं, अतिचार हैं, यानी कि आपने शंका कर ली लेकिन फिर बाद में ठीक कर लिया, आपको सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो गई। नहीं, जितना भी संसार में बातें बताई हैं वो सब गलत हैं। थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए आपको डाउट हुआ था, फिर आपने अपने सम्यक ज्ञान में वृद्धि करी, आपने प्रश्न उत्तर किए, कहीं जाके अध्ययन किया, सीखा, और आपका डाउट खत्म हो गया। आकांक्षा करी, वो आपने फिर बाद में समाप्त कर ली। विचिकित्सा, ग्लानि इत्यादि करी, मुनि महाराज के मलिन शरीर इत्यादि को देख करके ठीक कर ली। अन्य दृष्टि की, मन से और वचन से प्रशंसा करी, बाद में आपने उसको आत्मग्लानि करी, प्रायश्चित लिया और ठीक कर लिया। तो ये सब अतिचार की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद अंत में चौथा बताया था अनाचार। क्या बताया, अब ये इससे भी बहुत ज़्यादा कि भाई आपने ये सारे काम कर लिए और कोई भी आत्मग्लानि नहीं, आपने एक तरह से व्रतों को छोड़ दिया। सीमा का पहले व्रत लिए दिखाने के लिए, या आपका वैराग्य बहुत प्रबल था
किसी की देखा देखी में कि भाई व्रत लेते हैं, इतने उपवास करते हैं, इससे ये होगा, आप एकदम से मन में आपके आया, बहुत जल्दी आपने नियम संयम तुरंत ले लिए। उसके बाद जब फंस गए, बिना पूरी तरह से आपको ज्ञान चारित्र का अभ्यास के रहित होकर के आपने जल्दबाजी में व्रत इत्यादि ले लिए, उसके बाद आपने उन व्रतों को भूल गए। जैसा पहला काम करते थे वैसे ही आपका सिस्टम चालू रहा, तो उसे क्या बोलते हैं? अनाचार। तो अब व्रत आपके खत्म हैं, अब आप व्रती नहीं कहलाएंगे। भले ही आपको कहीं से कोई सर्टिफिकेट मिल गया हो, फोटो खिंच गई हो, आपका नाम छप गया हो कि ये व्रती श्रावक हैं, श्रेष्ठी जन है, वो वहाँ फोटो नाम तो लिखा रहेगा, लेकिन आपकी आत्मा के हिसाब से आपके व्रत खत्म माने जाएंगे, क्योंकि आपने उनका पालन ही नहीं किया एक भी व्रत का, है ना, किसी भी तरीके से। तो उसे क्या बोलते हैं? व्रतों को पूर्ण रूप से छोड़ देना, ना उनका ध्यान रखना, और किसी भी प्रकार की आत्मग्लानि भी नहीं होना, प्रायश्चित लेके उनको ठीक भी नहीं करना। तो अनाचार में व्रत खत्म हो जाते हैं, अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार में व्रत समाप्त नहीं होते। ठीक है, चलिए अब इनको लिखते हैं। तो हमें इन सब बातों का बहुत ध्यान रखना है व्रत लेते समय। अब आचार्य महाराज अगले सूत्रों में कि पांचों प्रकार के जो व्रत हैं उनमें कैसे कैसे अतिचार लग सकते हैं वो भी बताएंगे आज आपको, एक एक करके अगले सूत्रों से। सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे शंका, दूसरा आकांक्षा, है ना, कांक्षा का मतलब आकांक्षा होता है, तो पहले यहाँ तो कांक्षा ही लिखेंगे, उसका अर्थ है आकांक्षा। कांक्षा, बहुत जगह आकांक्षा को खाली कांक्षा ही वर्ड बोला जाता है। विचिकित्सा, चिकित्सा, अन्य दृष्टि प्रशंसा, अन्य दृष्टि प्रशंसा, उसके बाद संस्तवा, सम्यक दृष्टे अतिचारा, सम्यग दृष्टे, विसर्ग लग जाएगा क्योंकि र लगा हुआ है, और फिर क्या बन जाएगा? अतिचारा। ये सम्यक दर्शन के अतिचार कहलाते हैं। शंका, जो जिनेंद्र भगवान ने मार्ग बताया है उस पर शंका करना। जिनेंद्र भगवान द्वारा जो भी आपने ग्रंथों में पढ़ा सुना उस पर डाउट करना कि ये सही है कि ये गलत है। बताए गए मार्ग पर शंका हो जाना। दूसरा क्या है? कांक्षा। कांक्षा का मतलब कुछ भी इच्छा इत्यादि हो जाना, है ना। त्याग देने के बाद या व्रत लेने के बाद आपने किसी चीज़ का त्याग कर दिया कि अब हम ये चीज़ नहीं खाएंगे, ये चीज़ नहीं उपयोग में लाएंगे, फिर उसकी इच्छा हो जाना। व्रत लेने के बाद विषयों की, किसी भी प्रकार के इंद्रियों के विषयों की आकांक्षा हो जाना। आपने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिए, उसके बाद आपकी विषयों आकांक्षाओं की इच्छा हो गई,
आपने किसी वस्तु का परित्याग कर दिया, कहीं पर देखकर वो वस्तु की आपकी इच्छा हो गई। विचिकित्सा, दुखी जीवों को देखकर उनकी निंदा करना, मुनि महाराज के मलिन शरीर को देखकर उनकी निंदा करना, है ना, उसे क्या कहते हैं? विचिकित्सा। मुनियों के मलिन शरीर को देखकर अथवा दुखी जीवों को देखकर निंदा करना, उनकी निंदा करना, उसे क्या बोलते हैं? विचिकित्सा। उसके बाद क्या है? नीचे लिख देते हैं, अन्य दृष्टि प्रशंसा, फिर संस्तवा। प्रशंसा का मतलब होता है मन से प्रशंसा करना, संस्तवा माने वचन से प्रशंसा करना। अन्य दृष्टि यानी कि सब मिथ्या दर्शन वालों की, मन से प्रशंसा करना, और दूसरा संस्तवा माने वचन से प्रशंसा करना। उसके बाद क्या है? सम्यक दर्शन के अतिचार होते हैं। सम्यक दर्शन के अतिचार है। ठीक है, कितने हैं गिनेंगे एक एक करके? 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, अर्थात उपर्युक्त सम्यक दर्शन के उपर्युक्त 5 कैसे हुए? 1 2 3 ये 4 और ये 5, क्योंकि अन्य दृष्टि इन दोनों में लगेगा, है ना। अन्य दृष्टि की प्रशंसा और अन्य दृष्टि की वचन से अनुमोदना या प्रशंसा। उपर्युक्त 5 सम्यक दर्शन के अतिचार हैं। अब अतिचार के लिए जो आपको एक्सप्लेन किया वो नोट में हम लिख सकते हैं, है ना। सम्यक दर्शन में या व्रतों में 4 प्रकार से दोष लग सकते हैं। व्रतों में 4 प्रकार से दोष हमें अतिचार में व्रत पूरी तरह खंडित नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आपने उनको कुछ समय बाद ठीक कर लिया। आपसे कोई गलती हो गई तो पहला अभी आपको याद कराया था, जल्दी से बताइए, अतिक्रम। दूसरा व्रतिक्रम। तीसरा अतिचार, जिसकी बात यहाँ पर इस सूत्र में की गई है। और चौथा अनाचार, जहाँ पर व्रत पूरी तरह से
खंडित हो गया, है ना। अतिक्रम में आपने थोड़ी सी अति करी, यानी कि इच्छा कम हो गई। अभी व्रतों में बिल्कुल भी दोष नहीं लगा है ना। अतिक्रम, अब ये किसके बाद है? व्रत लेने के बाद में है, व्रत लेने से पहले नहीं है ना। लिए गए व्रतों में आदर कम हो जाना। मुनि महाराज बन गए, लेकिन लग रहा है कहाँ फंस गए अभी, लेकिन फंसे हुए हैं। अभी अपना व्रतों को खंडित नहीं किया, लेकिन मन में इच्छा कम हो गई। लिए गए व्रतों में आदर कम हो जाना अथवा अनिच्छा हो जाना, कि किसी के कहने पे ले लिए, अपने बस की तो नहीं है, कहाँ फंस गए। दूसरा व्यतिक्रम, जो व्रतों में सीमाएं ली थीं, जो नियम लिए थे, उनको उल्लंघन कर देना। ठीक है। लिए गए व्रतों की सीमा का उल्लंघन कर देना व्यतिक्रम कहलाता है। तीसरा वाला है अतिचार, जो सीमा का उल्लंघन किया उसमें तुरंत बाद में आत्मग्लानि करना, प्रायश्चित लेना और उसको फिर ठीक कर देना, है ना। अतिचार यानी कि हाँ, त्याग की गई वस्तु या जो भी नियम लिए हैं, लिए गए नियम अथवा त्यागी हुई वस्तु का सेवन कर लेना, परंतु बाद में, अब मान लीजिए वाहन का त्याग कर दिया, परंतु किसी कारण से वाहन का प्रयोग कर लिया कभी, लेकिन वो बहुत आत्मग्लानि करने के बाद में उसको आपने प्रायश्चित लेकर उसका गुरु के समक्ष उसको ठीक कर लिया। प्रायश्चित इत्यादि लेकर आत्मग्लानि होना कि हमने ये काम ठीक नहीं किया, उसे क्या बोलते हैं? अतिचार। तो अतिचार यहाँ पर जो आए ये आप ठीक कर सकते हैं, है ना। यदि इन्हीं चीज़ों को आपने ठीक नहीं किया, परमानेंट बना लिया, तो यही सारे के सारे अनाचार बन जाएंगे। ठीक है। अनाचार, लिए गए व्रत की चिंता पूर्ण रूप से छोड़ देना और कोई खेद इत्यादि नहीं करना। केवल कहीं पर सर्टिफिकेट लेने के लिए, दिखाने के लिए व्रत ले लिए, उसके बाद उनका कभी भी पालन नहीं करना। लिए गए व्रतों की चिंता पूर्ण रूप से छोड़ देना एवं किसी प्रकार का कोई खेद भी नहीं होना। व्रतों को छोड़कर अपनी शान समझना कि हमने बहुत बढ़िया काम किया, एवं किसी प्रकार का कोई खेद भी नहीं होना। तो इसमें व्रत फिर नहीं रहते। ठीक है। चलिए हटा दें यहाँ से। अब यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे कि अतिचार जो यहाँ पर इस सूत्र में प्रयोग किया है, इसमें व्रत भंग नहीं होता है, व्रती रहता है, क्योंकि आपने उसको ठीक कर लिया। कोई गलती हो गई, आपने गुरु के समक्ष उसको ठीक कर लिया, आंशिक रूप से भंग होता
है ना, भंग तो हुआ। ऐसा नहीं है कि हम बाद में उसका बार बार प्रायश्चित लेते रहेंगे, ये भी आएगा इसमें कि आपने एक बार गलती कर ली और आपको सिस्टम पता चल गया कि उसके बाद तो प्रायश्चित ले लेंगे, फिर वही गलती दोबारा करेंगे तो वो अनाचार की श्रेणी में ही माना जाएगा। कि आपको सिस्टम पता चल गया कि ये हमने व्रत ले लिए, उसके बाद जो चीज़ छोड़ी है वो खा लो, उसके बाद एक माला का जाप लगा लो और छुट्टी। गुरु तो यही प्रायश्चित देते हैं कि चलो बेटा कोई बात नहीं, गलती हो गई, ये माला का जाप कर लेना, कल के दिन ये चीज़ का त्याग कर देना। तो सिस्टम पता चल गया। उसके बाद क्या किया, बार बार वही काम करना शुरू कर दिया, तो वो अतिचार की श्रेणी में नहीं आएगा, वो अनाचार बन जाएगा कि आपने तो उसमें लूपहोल निकाल लिया, है ना। ये केवल एक बार गलती होती है कि गलती एक बार हो गई, आत्मग्लानि करी, प्रायश्चित करी, अब दोबारा नहीं करना उस चीज़ को रिपीट। ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि अतिचार में व्रत एक देश यानी कि आंशिक रूप से भंग होता है। अतिचार में व्रत एक देश यानी कि आंशिक रूप से भंग होता है, परंतु अनाचार में व्रत रहता ही नहीं है, वो समाप्त हो जाता है। मैं व्रत पूर्ण रूप से भंग हो जाता है। यहीं पे आप लिख सकते हैं कि अतिचार यदि सेम टाइप का व्यक्ति बार बार करता है और उसका प्रायश्चित ले लेता है तो वह अनाचार की श्रेणी में ही आता है। यदि अतिचार एक ही प्रकार का बार बार किया जाए, क्योंकि आपने मन में क्या किया, आपने तो उसकी प्लानिंग बना ली कि ये तो बहुत बढ़िया सिस्टम है, व्रत भी रहेंगे, आप मुनि महाराज बन गए और आपने जो नियम इत्यादि लिए थे, आपने एक बार आहार करना था, पैदल विहार करना था, बहुत सारे आपने जो नियम लिए आपने उनको बार बार बिना किसी परिस्थिति वश भंग किया। फिर कहा भाई फिर प्रायश्चित दे लेंगे, 2 बार खाना खा लेते हैं, गाड़ी में बैठ के विहार कर लेते हैं, और भी केश लॉन्च नहीं करते, है ना, जो भी बहुत सारे जो उनके नियम संयम हैं उनको नहीं पालन किया और फिर सोचा कि प्रायश्चित ले लेंगे, तो वो अतिचार नहीं कहलाएगा, है ना। यदि अतिचार एक ही प्रकार का बार बार किया जाए और उनका भले ही बार बार प्रायश्चित ले लिया जाए, प्रायश्चित लेकर आत्मग्लानि हो, तब वो तो छल कहलाएगा, तब वह अनाचार ही कहलाता है। एक बार गलती हो गई, आत्मग्लानि का मतलब यही है कि उसको पुनः रिपीट नहीं करना, जानबूझ करके नहीं करना, गलती से हो जाए फिर कोई बात नहीं, ये सब भावों की बात है, कहीं कोई दिखावा या सर्टिफिकेट वाले नियम नहीं है। चलिए आगे अतिचार अनाचार आपके समझ में। अब आचार्य महाराज, क्योंकि इस सूत्र में केवल अतिचार वर्ड का प्रयोग किया था, उसको समझने के लिए हमने 4 बातें करी थी, तो अगले सूत्र में किसकी बात करेंगे। अब जो अगला सूत्र आने वाला है उसमें अब केवल अतिचार की बात होगी। ठीक है, क्या सूत्र आएगा अगला, 23 सूत्र हो गए हमारे, 24वां सूत्र। क्यों, क्योंकि पिछले सूत्र में खाली अतिचार वर्ड का प्रयोग किया था, तो आचार्य महाराज क्या करते हैं, शब्दों को बचाते हैं, बार बार एक शब्द का प्रयोग नहीं करते,
हम लोग तो समझना है, इसलिए एक बार को 100 बार पढ़ते हैं, 10 बार पढ़ते हैं, याद करते हैं, लेकिन आचार्य महाराज सूत्रों के माध्यम से एक शब्द को पुनः प्रयोग कहीं भी नहीं करते। क्या सूत्र बनाया 24वां? व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम्। व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम्। ऐसे ही पहले क्या बनाए थे? यहां पर आपने देखा था शुरुआत के सूत्रों में तीसरे नंबर का सूत्र था तत्स्थैर्यार्थम भावना पंच पंच। जो 5 व्रत हैं उनको स्थिरता लाने के लिए 5 5 भावनाएं बताई थी तीसरे सूत्र में। ठीक है, अब यहां पर क्या कहा कि अब जो अतिचार लगने वाले हैं 5 व्रतों में, तो उनके लिए व्रतों की और शील के लिए 5 5 यथाक्रम। तो ये क्या है? दोष जो ठीक किए जा सकते हैं यथाक्रमम, क्रम क्रम से। जो पिछले सूत्र में व्रत और शील बताए, तो उन सब की क्या हैं? पहले व्रतों के बारे में बताएंगे, फिर शीलों के बारे में बताएंगे। जो नंबर से बताए शील कौन से थे? दिग्देश, विरति, अनर्थदंड इत्यादि तो शील हो गए। यानी कि जो 20 और 21वें नंबर के सूत्र हैं, सब मिला के कितने थे? 12। 5 व्रत और 7 शील। यहाँ आचार्य महाराज ने क्या कह दिया? 5 व्रतों और 7 शील में क्या क्या अतिचार एक एक करके लग सकते हैं। प्रत्येक में 5 5 लग सकते हैं। अब नंबर से हम वही सारे की सारे सूत्र एक एक करके लेने वाले हैं। सबसे पहला बताइए कौन सा वाला था व्रत? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का उल्टा। पहला व्रत कौन सा था? वेरी गुड, अहिंसा अणुव्रत। तो उस प्रकार से फिर अगले सूत्र में अहिंसा के बाद सत्य के, अब आपने अहिंसा का व्रत ले लिया, अब हिंसा आपने कभी गलती से कर दी तो कौन सी अतिचार में मानी जाएगी जिसमें आप बाद में आत्मग्लानि करके के प्रायश्चित ले सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे आचार्य महाराज बता रहे हैं। व्रतशीलेषु यानी कि व्रत और शीलों में। शील आपको अच्छे से याद हो गए। 4 शिक्षा व्रत और 3 गुण व्रत को शील कहते हैं, और 5 जो व्रत थे अहिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के उल्टे, अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत, परिग्रह परमाण अणुव्रत, ये सब व्रत कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद पंच पंच यथाक्रमम यानी क्रम क्रम से। अब क्रम क्रम कौन सा है? जो 21वां सूत्र, 20वां सूत्र और 21वें सूत्र में क्रम दे रखे हैं, उस क्रम से प्रत्येक के 5 5 अतिचार होते हैं। अतिचार वर्ड कहां से आया? पिछले सूत्र में अतिचार शब्द का प्रयोग आचार्य महाराज ने किया था। व्रतों और शील के जो 7 शील हैं, 5 5 क्रम क्रम से। क्या अर्थ बना? अर्थात व्रतों का मतलब 5 अणुव्रत। कौन से सूत्र में? 20वें सूत्र में जो आए हैं। तथा शील। शील क्या है? 7 शील हैं। कौन कौन से? 4 शिक्षा व्रत और 3 गुण व्रत। ठीक है, प्रत्येक के 5 5 क्रम क्रम से अतिचार होते हैं। अतिचार वर्ड कहां से आया?
पिछले सूत्र में आचार्य महाराज ने अंत में शब्द का प्रयोग किया था सम्यक दृष्टेरतिचारः, यानी कि सम्यक दर्शन के अतिचार होते हैं। ठीक है, आपकी कक्षा का समय हो रहा है, उसको करने से पहले जल्दी से जो 25वें नंबर का सूत्र है, एक सूत्र हम लिख लें। चलिए कल ही करेंगे इसको। पहले सूत्र से 25वें से अब एक एक करके प्रारंभ करेंगे कि जो हिंसा वाला आपका है तो उसका विपरीत क्या होता है, अहिंसा अणुव्रत तो उसके किस प्रकार से अतिचार होते हैं। ऐसे एक एक करके हम सभी सूत्रों में सारे की सारे 12 जो व्रत हैं उनके अतिचार कल की कक्षा में हम देखेंगे। आपकी कक्षा का समय हो रहा है। सभी को जय जिनेन्द्र। जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की, जय बोलिए चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज की। सभी को पुनः जय जिनेन्द्र, जय दू जुड़ंदो।